जय श्री राम। आप सबको हनुमान जन्मोत्सव की आप सबको हार्दिक बधाइयाँ। तो आज शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई फिर से। और आज है डे 24। और ये रहा, सबसे पहले मैंने अपनी रीजनिंग के स्टार्ट करी। रीजनिंग में मैं कर रही हूँ मिसलेनियस क्वेश्चंस। और इसमें मिसलेनियस में आज श्लोक्स के क्वेश्चंस हुए थे। श्लोक्स के क्वेश्चन काफ़ी सारे थे और उसमें जैसे अब तक क्या है कि 2 या 3 आते थे उसमें कंक्लूजन, इसमें अब ज़्यादा आ रहे हैं, 4-5 भी आ रहे हैं। तो मतलब नए पैटर्न भी आ रहे हैं और कोडेड फॉर्म में भी आ रहे हैं श्लोक्स। मुझे नहीं पता था श्लोक्स भी कोडेड फॉर्म में आते हैं। शायद मैंने वो टॉपिक किया नहीं था, लेकिन अब किया ना, तो उसमें नई चीज़ें निकल के आई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं। और आज है हनुमान जयंती यानी हनुमान जन्मोत्सव। आज हनुमान जी से भाई सब लोग जो भी मानते हो हनुमान जी को, राम जी को, उनको आज ढेर सारे विशेष करके उनसे बस इतना कहो कि भगवान आप हमारे लिए हमेशा, मतलब आपका हाथ हमारे सर पे हमेशा होना चाहिए। बस इतनी कृपा बनाए रखना और हमारी नौकरी लग जाएगी। बस हमसे मेहनत करवा दो, नौकरी लगनी नहीं लगनी वो हम अपनी मेहनत से करेंगे। हम कोई वो नहीं है कि हम कहेंगे कि भगवान आप लगा दो, हम इतना प्रसाद चढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस उनसे कहो कि आपका हाथ हमारे सर पे रहे और आप हमसे मेहनत करवा दो। दिन रात हम पढ़ लिख के अपना कंसिस्टेंसी के साथ अपनी मेहनत करके तब हमारी नौकरी लग जाए, तो तब हम मिलने आएंगे आपसे, आपके दर्शन करेंगे। जैसे भी आप मंदिर में कर सकते हो, कहीं भी, जैसे जिस भी भगवान को मानते हो उनको कह सकते हो। और आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है आज। भाई देखो, हनुमान जी को हर कोई मानता है और वो अमर है। तो मतलब वो जो हनुमान जी है ना, तो मतलब लड़के बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं हनुमान जी में। इवन लड़कियां भी बहुत करती हैं, बहुत लोग फास्ट भी रखते हैं, लड़कियां भी लड़के भी सब लोग रखते हैं, जिसकी अपनी अपनी इच्छा है। और हनुमान जी ना मतलब हमेशा मतलब सबकी मदद करते हैं। मैं मेरी लाइफ में है ऐसा कि मेरे को तो पता है कि मेरे को तो बहुत हेल्प करी है हनुमान जी ने, बहुत हेल्प करी है। तो मतलब आज के दिन, आज का दिन ही नहीं, मतलब हमेशा हमेशा थैंकफुल होना चाहिए गॉड का। कोई भी भगवान जिसको भी आप मानते हो, अपने भगवान के हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। सब भगवान एक ही है वैसे भी। और बस उनका ये रहो कि आप हमसे कोई गलती मत करवाना और हमें हमेशा सही डायरेक्शन में रखना। हम अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। किसी एक इंसान के लिए भी अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं ना, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो बस उनसे इतने ही कहना और मतलब अच्छे पॉजिटिव मन से अपने दिन की शुरुआत करना, ठीक है। और हो सके तो मंदिर जाओ। मतलब अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं बन रही, देखो सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बन रही। आप आराम से सुबह उठो, अपना थोड़ी देर वॉक करो, छत पे जाओ, उसके बाद अपनी टू डू लिस्ट बनाओ आके। मैं भी ऐसे करती हूँ कभी कभी। मतलब मेरे को क्या है कि मेरे को बनाना है तो बनाना, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को आज आलस आ रहा है, यानी कभी हो जाता है तो वो अलग बात होती है, बट मेरे साथ ऐसा रेगुलर नहीं होता। तो आप जब सुबह उठो, सबसे पहले अपना देखो भगवान को सबसे पहले उठते थैंक यू बोलो। फिर अपना छत पे घूम लो, बाहर घूम लो, कहीं भी जा रहे हो थोड़ी सी एक्सरसाइज करने तो एक्सरसाइज कर लो। फिर उसके बाद अपना टू डू लिस्ट बनाओ और पढ़ने बैठ जाओ। थोड़ी देर पढ़ो, कोई बात नहीं। आप उसके बाद अपना शावर वार लेके अपना जो भी है रूटीन फॉलो करने के बाद मंदिर ज़रूर जाओ। मंदिर जाके थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और थोड़ा मन भी शांत होता है। वहाँ जाके सिर्फ दर्शन करके नहीं आने, आप वहाँ पे चुपचाप शांति से 10 मिनट बैठ जाओ भगवान के आगे। आपको इतना अच्छा फील होगा ना, उन्हें देखो ना, उनसे कुछ मत कहो ना, मतलब मांगना ना, हर वक्त चीज़ ये नहीं होता कि हमें भगवान ये कर दो वो कर दो, कुछ नहीं मांगना। चुपचाप उनके आगे बैठो शांति से और उन्हें देखो और उनको हमेशा मतलब हर एक चीज़ के लिए थैंक्स बोलो जो आपके पास है। और जो दूसरों के पास नहीं है, सोचो, ये मत सोचो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, ये सोचो कि मेरे पास कितनी सारी चीज़ें हैं। और मतलब ये सब चीज़ें सोच के ही मतलब आप उनसे बस सामने से उन्हें देखते रहो, मुस्कुराओ, बस शांति से पॉजिटिव वाइब लेके। मंदिर में वैसे भी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। और आ जाओ अपने घर पे और अपनी फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर आप लाइब्रेरी जाते हो तो लाइब्रेरी जाओ, बाहर आपको जहाँ भी आप स्टडी करते हो अपने कमरे में जाओ, रूम में जाओ, कैसे भी एक शांति वाली जगह पे अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। अपना ब्रेकफास्ट करो और चुपचाप बस पढ़ना शुरू कर दो। अच्छी चीज़ें मन में लाओ कि मुझे ये जॉब अब इसलिए करनी है, ना कि इसलिए कि किसी को
जेलस फील कराना या कुछ नेगेटिव थॉट के साथ, ऐसा कुछ नहीं। बस मन में अच्छी सी चीज़ें लेके आओ और अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। और रोज़ डेली टू डू लिस्ट ज़रूर बनाओ। टू डू लिस्ट पे ज़्यादा एम्फोसाइज इसलिए होता है कि टू डू लिस्ट ही होती है मेन, जिसमें हमारा ट्रैक दिख रहा होता है कि हम कौन से ट्रैक पे सही जा भी रहे कि नहीं जा रहे, कभी हम गलत ट्रैक पे जा रहे हो अपनी। एक होता है आप वीडियो देखते हो कि टॉपर्स के कैसे रिव्यूज़ हैं, क्या व्यूज़ है, किस तरीके से उसको टू डू लिस्ट थी, सबकी सुन लो। जैसे आपको स्टार्टिंग करनी है, आप सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। ये होता है कि मतलब सुन सबकी लो लेकिन करो अपने हिसाब से, कि आपको जो टाइम कंफर्टेबल लग रहा है, जिस हिसाब से आपके पास टाइम है, उस टाइम से अपने टू डू लिस्ट बनाओ। सबकी एक जैसी मैच हो भी नहीं सकती। हाँ, कंटेंट मैच हो सकते हैं लेकिन टाइम टेबल मैच नहीं हो सकता कि आप इतने से इतने बजे तक ये कर रहे हो। किसी की मैथ स्ट्रॉन्ग है, किसी की रीजनिंग, तो किसी की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो उसी हिसाब से अपने बनाओ। और अभी देखो अप्रैल स्टार्ट हो गया और बहुत लोगों ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दिया। अब आपके पास कितने मंथ, अप्रैल मई जून, अब ये 3 महीने अगर आपने अच्छे से ट्रैक से चला लिए, इसमें कोई लीनियंसी या आलसपन या प्रोकास्टिनेशन अगर आपने नहीं दिखाया, तो आपके अच्छे खासे चांसेस हैं कि आप इस साल कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक ज़रूर कर लोगे बैंक के। और मतलब जनवरी से जो पढ़ रहे होंगे तो उनकी तो बात ही अलग है भाई, वो लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको हैट्स ऑफ, और लगातार ऐसे ही करते रहो। फैब से कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कर तो रहे हैं एटलीस्ट। उनसे तो सही है ना जो कुछ नहीं कर रहे। तो आप अगर कर रहे हो तो करो उस चीज़ को। और देखो स्टार्ट हर कोई कर रहा है, स्टार्ट करने से नहीं होता, उस लाइन में लगे रहना है। कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक हमारा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता तब तक लगे रहना है उस। और रोज़ रेगुलर कंसिस्टेंसी जो बनाता है उसी का ही एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, क्लियर होता है, ठीक है। तो अपनी मेहनत अपने हाथ में ही है। आप जो मन में आ रहे हैं ना नेगेटिव थॉट, कुछ भी आ रहा हो, आप एक पेपर पर लिखो उसको। देखो क्या लिख रहे हो, क्या मन में चल रहा है, किस चीज़ से परेशान हो, या कब ऐसा होता है ना हमें पढ़ना होता है अंदर से कि यार मुझे पढ़ना है लेकिन मन नहीं कर रहा, आलस आ रहा। अगर एक बार तो बुक उठा लो अपनी, एक बार उठाओगे ना, जब अपने आप को ना टारगेट दो, सिर्फ आधा घंटा पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ूंगा। जब आधा घंटा पढ़ोगे ना आपका मन खुद करेगा कि मैं थोड़ी देर और पढ़ लूँ। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस निकाल लो जो आप कर सकते हो, रीजनिंग के पजल बना लो जो आप कर सकते हो वो करो, थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लाओ उसमें। और एक चीज़ और है, अप्रैल स्टार्ट है, अप्रैल मई जून, इस टाइम में आप अपने बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर भी स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल अच्छे से कर दो। ऐसा है ना कि अभी टाइम है, आप स्टार्ट कर दो और ख़त्म हो जाएगा 1 डेढ़ महीने में। जो भी है थोड़ा थोड़ा करके करना, ज़्यादा नहीं करके करना। पूरा दिन अपना मैथ्स रीजनिंग क्वांट्स ये सब तो करना है, जीए वगैरह, बट बैंकिंग अवेयरनेस कंप्यूटर भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो। एट द एंड जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आप बाद में वीकली रिवाइज करना रह जाएगा, वो आप वीकली रिवीजन करोगे ना तो आपका और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। हम ये सोचते बहुत ईजी है ये, लेकिन यही चीज़ हमें प्रॉब्लम लाती है एट द एंड में। तो अपने स्टार्ट कर दो, हर एक चीज़ को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास 10 घंटा है तो अपने 10 घंटे में से कम 8 घंटा यूटिलाइज ज़रूर करो, अच्छे से अपनी पढ़ाई के लिए प्रोडक्टिव बना लो। और कोई बात नहीं, आप 12 घंटा 15 घंटा नहीं पढ़ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 6 से 7 घंटा भी पढ़ रहे, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे तो बहुत बड़ी बात है। होप सो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।